रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, डायरेक्ट बोल दिया आप सोमवार को आना। दोस्त लेके गया रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे करीब जी। उसके बाद हमने पुलिस में रिपोर्ट भी करी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस ने कोई डिले नहीं किया, तुरंत एफआईआर दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। वो परिवार को कहता है कि ढूंढेंगे, हम ढूंढने जाएंगे तो पुलिस वाले क्या करेंगे? हम ढूंढ रहे हैं। पर्सनल लेवल परिवार ने ढूंढ निकाला है। 30 तारीख से हमारा दोस्त गायब हुआ था। 30 तारीख से 30 तारीख के अगले दिन हमने रिपोर्ट लिखी। रिश्ता तो थे तो दोस्त ही थे, लेकिन बीच में किसी कारण से किसी कोई गैर औरत के चक्कर में सदाकत ने सोनू पे केस लगवाया था। इनको सूचना मिली गोगुंदा में कोई 2 डेड बॉडी मिली, तो पर्सनल गाड़ी करके ये सब दिन वहाँ पे शिनाख्त करने के लिए गए और वहाँ पे कुछ नहीं मिला। उसके बाद में प्रशासन सुकेर में आके बोला तो उन्होंने कहा सोमवार को करेंगे। ढूंढते ढूंढते पता चला कि ये लखावली के आसपास कोई सूचना मिली, इस प्रकार बॉडी पड़ी है। जी। सौदागर कह रहा था कि मैं इसको मारूंगा, चाहे दोस्त बना के मारूं या दुश्मन बना के मारूं। जब भी मैं उसको फोन करता था भरत सिंह जी को, जिन्होंने रिपोर्ट लिखी है, तो वो हर बार ये कहते आप ढूंढो और आप पता लगाओ ना, कोई क्लू मिले तो हमें बताओ। नहीं, वो तो रिपोर्ट तो क्या है, मिलते ही जांच शुरू हो गई थी। अब उसका मोबाइल ही स्विच ऑफ आ रहा है, तलाश इधर उधर करी जी, मोबाइल डिस हो गया था। तीस तारीख को ही वो सदाकत छूट के सीधा सोनू के पास ही आया। शायद हो सकता है उसके दिल में ये हो कि ये काम भी सोनू ने कराया हो। आज सुबह उसके पिताजी ने मेरे को बुलाया कि यार असलम मेरे घर के पीछे हम जंगल में एक लाश पड़ी, तो आके देख ले। तब मैं गया थाने में, फोन किया मैंने और इन सबको फोन किया। पोस्टमार्टम से ही मृत्यु के कारणों का पता चलेगा ना जी। समझा रहे हैं, ये हमारे को सहयोग कर रहे हैं, हम भी इनको सहयोग कर रहे हैं। देवना तक ढूंढ रहा है 2 बॉडी प्रताप नगर की, उनको पर्सनल जाके ढूंढ रहा है। अब उसको साल भर का बच्चा वो सदाकत कह रहा था कि हाँ कर लिया तेने बात, तेरे यार से बात कर ली, उसे तो मैं बताऊंगा। और मैंने सुनी ये चीज उसके व्हाट्सएप में। पुलिस वाले को, उस पुलिस वाले को तो सस्पेंड करवा जाए। आप ढूंढो। उसने वो हर भी बार मेरे को जो कहा तुम कुल्लो लाओ, तुम कुल्लो, अरे मैं कहाँ से कुल्लो लाऊंगा। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मोर्चरी के बाहर हम लोग हैं और जिस तरह से घटनाक्रम पूरे शहर में अंजाम लेता है कि एक 2 दोस्त जो आपस में थे उनके बीच में कला यहाँ पर होती है और उसका अंजाम ये निकल के आता है कि दूसरे दोस्त को मौत के हवाले यहाँ पर कर दिया जाता है। 30 तारीख की बात थी, 30 जनवरी की बात थी, जब 2 दोस्त आपस में बाइक पर बैठ के गए। उसके बाद दूसरा दोस्त जो है कभी घर लौटा नहीं और आज अल सुबह उसका शव यहाँ पर मिला है। तो शाबिर के मित्र हमारे साथ हैं, मृतक शाबिर के मित्र हमारे साथ हैं। सर आप बताएं, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं और किस तरह का पूरा मामला रहा। मेरा नाम जाकिर हुसैन है, मैं रूपनगर कच्ची बस्ती निवासी हूँ, सोनू के घर के पास। 30 तारीख के दिन सदाकत उर्फ सौदागर ऑटो मिस्त्री ये सोनू को घर लेने आया था। घर लेके आके घर के बाहर से बिठा के लेके गया। आपने देखा था सब कुछ? सबने देखा, मोहल्ले वालों ने देखा, नीचे दोस्त था ना जो बैठते हैं हनुमान जी के यहाँ पे, उन्होंने देखा। उसी के साथ बैठ के जा रहा था स्कूटी पे और भाभी को बोल के गया, सोनू की वाइफ को, कि 10 मिनट में मैं घर आ रहा हूँ। उसके बाद से ही सोनू का कुछ पता नहीं था और फिर हमने एक दिन तो ध्यान नहीं दिया हो, कहीं चला गया होगा इधर वगैरह। अगले दिन हम सब यार दोस्त ढूंढने लग गए, उसका सोनू का फ़ोन वगैरह सब बंद आ रहा था जी। फिर 31 तारीख के दिन हमने रिपोर्ट दर्ज कराई। 31 तारीख को आपने सुकेर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। ठीक है, रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, डायरेक्ट बोल दिया आप सोमवार को आना। क्यों, क्या पता क्यों डायरेक्ट बोल दिया उन्होंने कि सोमवार को आना। हमने कहा दोस्त लापता, हमने कहा सोमवार को, सोमवार के दिन कार्रवाई होगी। फिर हमने कहा पुलिस वाले तो कुछ नहीं करेंगे। दावे के साथ कह सकते हो? दावे के साथ कह रहा हूँ ना, किसी ने कुछ नहीं करा। हमारा तो दोस्त और ये बोला कि आपको सोमवार के दिन आना। हमारे तो दोस्त गए ना, हम झूठ बोल के क्या करेंगे? हमारे तो दोस्त गए ना, उसके लड़के के फादर थे, सोमवार को आना। और फिर हमने सोचा पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। एंड में भी सोशल मीडिया पे मैंने ही उसका डाला, पर्चा वगैरह सब ग्रुपों में मैंने डाला उसका, सोनू का। तो मैंने कहा आप डाल दो, पुलिस वालों से कुछ नहीं हो रहा है। मेरे जितने भी हम सर्कल के दोस्त थे, हमने जहाँ जहाँ उसका पता चला, पिनवाड़ा, गोगुंदा, देलवाड़ा, सब जगह हमने उसको ढूंढा है। सब जगह रात तक भी ढूंढ ही रहे थे हम। कोटड़ा छावनी के अंदर कौन कौन से गांव है, कभी जिंदगी में नहीं देखा था, उसके लिए वो देखे हमने। अच्छा, आप मुझे बताओ कि भैया आप जो बता रहे हो सोनू उर्फ साबिर और सौदागर, इन दोनों के बीच में किस तरह का रिश्ता था? रिश्ता तो थे तो दोस्त ही थे, लेकिन बीच में किसी कारण से किसी कोई गैर औरत के चक्कर में सदाकत ने सोनू पे केस लगवाया था। अब इनकी क्या लेन देन थी, उसने केस भी लगाया, सोनू पे केस लगवाया था। अच्छा। फिर इनको यार दोस्तों ने मिलकर कॉम्प्रोमाइज कराया या केस फाइनल हुआ था। उसके बाद से ही सौदागर कह रहा था कि मैं इसको मारूंगा, चाहे दोस्त बना के मारूं या दुश्मन बना के मारूं, इसने बोला था। और हमने सोनू बिल्कुल सुधर के काम धंधे कर रहा था, बिल्कुल साइड से एक दिन की छुट्टी नहीं रख रहा था।
और ये इसको घर से लेके गया और उसी ने ही मारा है इसको। और इसकी वो जो औरत है ना, उसके हमने नंबर निकाले, दूसरी औरत जो इसने रख रखी है ना, कौन है दूसरी औरत? नाम मुझे नहीं पता। वो घर की लेडीज से बात नहीं कर रही थी, लेडीज ने गुस्से में कुछ बोल दिया। मैंने सोनू की वाइफ का भाई बन के बात करी कि मैं बहुत दूर से आऊँ, मैं गरीब हूँ वगैरह। मैंने बहुत प्यार से उसको हैंडल किया, फिर भी उसने मुझे मेरे घर का एड्रेस नहीं बताया उसका। मैंने कहा तुम कहाँ हो, मुझे बात करनी वगैरह। कल मैं सूरजपोल थाने गया, वो सूरजपोल थाने बैठी हुई थी। उसने 4 दिन पहले ही सदाकत को अंदर करवाया था। अच्छा, मारपीट के केस में। अच्छा, ठीक है। और 30 तारीख को ही वो सदाकत छूट के सीधा सोनू के पास ही आया। शायद अच्छा। हो सकता है उसके दिल में ये हो कि ये काम भी सोनू ने कराया हो। वो सीधा सोनू को लेने घर पे आया हो, जेल से छूटते ही सोनू को लेने आया हो। घर आके वो लेके गया सोनू को घर से। और उस वाइफ की मैंने जब फोन मांगा, मैंने स्टाइल से मैंने कहा आपका फोन दो, मुझे 1 मिनट फोन लगाना मेरे बैलेंस। नेक्स्ट वीक की यानी हफ्ते भर पहले की उसमें रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी। वो सदाकत कह रहा था कि हाँ कर लिया तेने बात, तेरे यार से बात कर ली, उसे तो मैं बताऊंगा। और मैंने सुनी ये चीज उसके व्हाट्सएप में, तो उसे तो मैं बताऊंगा तेरे दूसरे यार को, कर ली तेने तेरे दूसरे यार से फोन पे बात। ये चीज मैंने कल सुनी है। और सोनू के जीजाजी भी साथ में थे मेरे। तो केवल शक की वजह से ये सब यहाँ पर हाँ, ये शक की वजह से है। और सोनू का इसमें कोई दोस्त नहीं था, आप किसी से भी पूछ लो जी, बिल्कुल उसका। और दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। सदाकत आयर का था, ये हम इसको पहले से नहीं जान रहे ना, हमारी इनसे कोई दोस्ती थी। ये आयर से आया, आयर से आके बस्ती में रहने लगा। हमारी इससे कितनी खास दोस्ती थी, सोनू की थी जी। और ये मोहल्ले में बैठने लायक भी नहीं था जी। इसको बस सोनू ही बोलता था, इससे सोनू की बोलचाल थी, बाकी हमारी किसी से बोलचाल नहीं थी। और वो घर से ही लेके गया सोनू को, और उसने ही किया। और पुलिस वालों ने इसने कुछ भी नहीं किया जी। हम घूम रहे हैं, पुलिस वाले कुछ भी नहीं। और यहाँ तक कि सदाकत से भाई से मैंने फोर्स करके मैंने कहा हम दौड़ रहे, तेरा भाई भी तो घुमा है, तू भी तो रिपोर्ट डाल। मेरा दोस्त है मोहसिन, उनका जवाई, मैंने मोहसिन को फोर्स करा कि मोहसिन तू तेरी बीबी को लेके जा केस करा। मैंने कहा दोनों ही चाहिए अपने को, तो फिर जाके केस हुआ है। ओके, मतलब उन लोगों ने कोई केस भी दर्ज कुछ भी नहीं कर रहे थे। उसके भाई को हम पकड़ के ले स्टैंड पे से। तो मतलब आप ये भी मानते हो कि उसके भाई को इस सारे बारों में पहले से इल्म था? ये नहीं पता, जबकि ये है कि उसका सदाकत के सारे दोस्तों को उसका भाई करने के, उसके यार दोस्त में पता था, वो बातें करता था ये कि मैं सोनू को मारूंगा, चाहे दोस्त बना के मारूं या दुश्मन बना के मारूं। सब यार दोस्त को पता था कि ये काम करेगा ये जी। इसने मर्डर का बोल रखा था पहले से कि मैं इसका काम करूंगा, मैं चाहे दोस्त बना के मारूं या दुश्मन मारूंगा मैं या धोखे से मारूं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि पुलिस या हमें तो तंत्र की भैया कमजोरी सबसे सब कार्रवाई चाहिए, हमें तो बस वो मुजिम चाहिए, कहीं से भी लाओ पकड़ के, आज के आज चाहिए हमें तो जी। हमारा दोस्त ऐसा था, एक दिन से ज्यादा कभी गायब नहीं रहता था, एक दिन से ज्यादा कभी गायब नहीं रहता था। वो कभी गायब भी रहता तो फोन कर देता यार दोस्त। गायब क्यों रहता था? ऐसे कहीं काम पे चला गया, साइट पे फोन बंद हो गया, किसी के भी फोन से फोन कर देता कि हाँ अम्मी मैं साइट पे हूँ, मैं दोस्त साइट पे हूँ, घर पे तेरी भाभी को बोल देना, कुछ भी बोल देना। तो यहाँ पर देखा कि किस तरह से दोस्ती कर और फिर यहाँ पर जो है एक युवक की हत्या यहाँ पर करी गई। और पहले से जिस तरह से वो कहता आया था कि भाई इसको दोस्ती करके भी मारूंगा, पर मारूंगा जरूर, इसके बावजूद भी यहाँ पर क्यों सतर्कता नहीं बरती गई, ये सोचनीय विषय है। 4 दिन पूर्व जब रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, उसके बाद भी यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं की? भैया ने बहुत बड़ी बात कही कि सोमवार के दिन आना, सोमवार के दिन आखिर कार्रवाई क्यों होगी? 2 दिन 3 दिन जब आपके पास पड़े थे तब आपने उसके ऊपर कार्रवाई यहाँ पर क्यों नहीं करी? कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। तो मृतक साबिर के पिता आजाद हुसैन जी हमारे साथ हैं। सर आप बताएं कि किस तरह से पूरा जो घटनाक्रम हुआ है उसको किस तरह से देखते हैं? और एक दोस्त लेके गया था और 5 दिन बाद शव मिला है। 5 दिन बाद शव मिला है, दोस्त लेके गया रात को 8 साढ़े 8 9 बजे करीब जी। उसके बाद हमने पुलिस में रिपोर्ट भी करी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई जी। और ये 5वें दिन हमारे फर्स्ट फोन आया कि भाई तुम्हारे बच्चे की लाश मिली। ये जी। अब क्या पूरे परिवार का किस तरह का माहौल है? पूरा परिवार जो 5 दिन से ढूंढ रहा था, पूरा परिवार का पूरा मोहल्ला ढूंढ रहा था उसको, उनको सबको हम जी। सब गए थे बॉडी स्टार्ट करने, वो भी बताओ आप पर्सनल गए थे? मैं खुद पर्सनल गया था वहाँ पे, ये जहाँ पे बॉडी मिली वहाँ पे कल मैं खुद पर्सनल इधर उधर सब तरफ जाके आया हूँ। वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा। कार लेके 2 कार लेके इनको सूचना मिली गोगुंदा में कोई 2 डेड बॉडी मिली, तो पर्सनल गाड़ी करके ये सब जने वहाँ पे शिनाख्त करने के लिए गए और वहाँ पे कुछ नहीं मिला। उसके बाद में प्रशासन सुकेर में आके बोला, तो उन्होंने कहा सोमवार को करेंगे। मेरा ये मानना है, सोमवार को क्यों करेंगे? मेरी बात सुनो, मेरा ये मानना है कि जब फरियादी थाने के अंदर आता है और वो ये कहता है कि मेरा बच्चा जिसके साथ में गया है उसके साथ में उस बच्चे की दुश्मनी है, तो पुलिस प्रशासन को तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए था। मेरा ये मानना है, बिल्कुल इसमें पुलिस की लापरवाही है। जब भी मैं उसको फोन करता था भरत सिंह जी को, जिन्होंने रिपोर्ट लिखी है, तो वो हर बार ये कहते आप ढूंढो
और आप पता लगाओ ना, कोई क्लू मिले तो हमें बताओ और हम क्यों ढूंढने, फिर थाने क्यों खोला? मैंने उनको 10 बार बोला कि भाई आप कोई लोकेशन ट्रेस करो, कि लोकेशन फोन तो बंद है, कैसे ट्रेस करूं, इस तरीके से बात हुई है। और ये आज सुबह बॉडी भी है, मैंने ही ढूंढी है। और मैं उनका आप ढूंढी बॉडी भी? हाँ, आज बॉडी भी हमने ढूंढी है। और जो लड़के उसको लेके गए थे, उसके लड़के ने एक लड़का है राजू खटीक, उसके पिताजी ने सुबह मेरे को फोन किया। रात को मैंने उनके पिताजी को धमकी दी थी कि आप मेरे को बता दो, नहीं तो फिर आपके बच्चों को हम गायब कर देंगे। तो फिर आज सुबह उसके पिताजी का मेरे पास फोन आया। किसके बच्चे को गायब कर देंगे? मतलब जो राजू खटीक भाग गया था, उसको इनको लेके मारने के लिए लेकर सदाकत नहीं किए। तो उसके बाद क्या है, फिर उसके पिताजी को वो राजू खटीक ये बोल के गया मैं तो कहीं 5-7 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ यूं, और ये करके गए। फिर उसके पिताजी को मैं टॉर्चर कर रहा था कल रात से ही। आज सुबह उसके पिताजी ने मेरे को बुलाया कि यार असलम मेरे घर के पीछे हम जंगल में एक लाश पड़ी, तो आके देख ले। तब मैं गया, थाने में फोन किया मैंने और इन सबको फोन किया जी। हाँ। मतलब ढूंढी भी आप ही से? हाँ, ढूंढी भी हमने, पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया पुलिस वालों ने, कुछ भी नहीं किया। सब हाथ पांव जोड़े, रिक्वेस्ट की, कुछ नहीं किया पुलिस वालों ने। पुलिस वाले को, उस पुलिस वाले को तो सस्पेंड करवाया जाए। आप ढूंढो, उसने वो हर भी बार मेरे को जो कहा तुम कुल्लो लाओ, तुम कुल्लो, अरे मैं कहाँ से कुल्लो लाऊंगा? उनका काम क्या है? अगर हमें सब करेंगे तो फिर उनका काम क्या है? 24 घंटे के अंदर कार्रवाई चालू हो जाती है, नहीं करी 48 घंटे हो गए। पुलिस वालों ने आके उनके घर पे कोई पूछताछ नहीं करी। एक पुलिस वाला कोई घर पे आके ही नहीं बोला कि भाई सदाकत के घर पे आके, या उसकी पहले वाली एक औरत है उससे पूछताछ नहीं करी, जबकि उसके पास वीडियो कॉलिंग आ रही थी, सब आ रही थी सदाकत की, फिर भी उससे पूछताछ नहीं की गई, कुछ भी नहीं जी। तो यहाँ पर काफी गंभीर आरोप प्रशासन के ऊपर लगाए हैं कि किस तरह से प्रशासन ने यहाँ पर घोर लापरवाही करी है। और जबकि फरियादी जो थे उनको ये कहा गया कि भाई क्लू भी आप लाओ, लाश भी ये ढूंढ के लाए हैं, क्लू भी ये लाए, तो फिर थाना खोला तो खोला क्यों? इस पूरे मसला पर अब हम बात करेंगे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से। उनका क्या कुछ कहना है प्रशासनिक अधिकारियों का कि जिस तरह से पूरा ये मामला यहाँ पर हुआ है, उस पर अधिकारी जी से बात करते हैं। सर, पूरा मामला जिस तरह से हुआ है, ये सूचना मिली थी हमारे को, वैसे मिसिंग रिपोर्ट है इसकी जी। तो मिसिंग रिपोर्ट के बाद में ढूंढते ढूंढते पता चला कि ये लखावली के आसपास कोई सूचना मिली, इस प्रकार की बॉडी पड़ी है जी। बॉडी मौके पर हम पहुँचे और मालूमात कराया तो वहाँ जेब से मोबाइल मिल गया जी। मोबाइल भी डिस पाया गया और मोबाइल को फिर चार्ज किया तो फिर परिजनों के नंबर आने लगे जी। फिर इसकी साबिर हुसैन के रूप में शिनाख्त हुई जी। शिनाख्त के बाद परिजन आए, परिजनों ने तो बताया कि ये सदाकत हुसैन के साथ में ज़्यादा रहता था जी। और लास्ट में इसको शायद कोई राजू खटीक और सदाकत हुसैन लेके गए थे जी। अब डेड बॉडी मोर्चरी में रखी है, जी। मृत्यु का कारण का पता कर रहे हैं, कहाँ मारपीट करी, कैसे क्या ये करा। परिजन अड़े हुए हैं कि पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे? नहीं, पोस्टमार्टम से ही मृत्यु के कारणों का पता चलेगा ना जी। समझा रहे हैं, ये हमारे को सहयोग कर रहे हैं, हम भी इनको सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, आरोप लगाया परिजनों ने कि भाई पुलिस का ये कहना था कि भाई सोमवार के दिन जांच करेंगे। नहीं, वो तो रिपोर्ट तो क्या है, मिलते ही जांच शुरू हो गई थी। अब उसका मोबाइल ही स्विच ऑफ आ रहा है, तलाश इधर उधर करी जी। मोबाइल डिस हो गया था, तो थोड़ा जांच में मोबाइल चले तो पता पड़े ना जी। बाकी पुलिस ने कोई डिले नहीं किया, तुरंत तो एफआईआर दर्ज करके तलाश शुरू कर जी। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर परिजन के द्वारा गंभीर आरोप यहाँ पर लगाया गया है। साथ ही में स्पष्टीकरण यहाँ पर जो है दिया गया है कि भाई किसी तरह की लापरवाही और कोताही यहाँ पर नहीं बरती गई है। हालांकि बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जब तक अगर पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक हत्या के कारणों का खुलासा यहाँ पर नहीं हो सकता। बहरहाल ये बहुत ही चिंता का विषय है कि जिस तरह से परिजन जो है आमद आए अपनी मांग को लेकर, और पुलिस प्रशासन बिल्कुल चाहता है कि पोस्टमार्टम यहाँ है। देखना दिलचस्प होगा कि इस कहानी में नया मोड़ क्या आता है, क्या आरोपियों की शीघ्र पकड़ यहाँ पर हो पाएगी नहीं, ये देखना बहुत जरूरी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।